1 2 1 2 3 स्टार्ट। तो वेलकम एवरीबडी इन माय क्लास। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे बालियाज के बारे में, ठीक है। आप लोगों के क्या समझ में आता है बालियाज का क्या मतलब होता है? डार्क टू लाइट इफेक्ट। डार्क टू लाइट इफेक्ट। डार्क टू लाइट इफेक्ट क्यों बोला जाता? ताकि एक मर्जिंग में लुक आए, एक डिसेंट सी सटल लुक आए क्लाइंट को, एक सटल लुक आए। लाइक हाइलाइट्स होते हैं, लाइक पूरा लाइट होता है उसमें नेचुरल लुक आती है। ठीक है, आप बताओ। डार्क टू लाइट एक डिसेंट सा लुक आता है। आप बताओ। ताकि सर प्लेसमेंट हो जाए और मर्ज लुक है। आप बताओ। डार्क टू लाइट लुक आता है। सो मेरे को ये चीज समझ में आई कि आपने बोला डार्क टू लाइट, ठीक है, फिर आपने बोला मर्जिंग इफेक्ट, फिर आपने बोला एक सटल इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालियाज टर्म की। बालियाज टर्म कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये टेक्निक कब आई और किस तरीके से हम लोगों ने अडाप्ट करी और उसकी क्या क्या टेक्निक्स बनी, और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट टेक्निक है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज फ्री हैंड बालियाज पेंटिंग, ठीक है। अब बालियाज जो टर्म है वो आया है फ्रेंच वर्ड से बालियर। बालियर का क्या मतलब होता है? स्वीप करना। राइट, टू स्वीप। स्वीप करना क्या होता है? स्वीपिंग टेक्निक हम करते हैं ना, ऐसे मर्ज करते हैं उसको, हम एक अपना सेक्शन लेते हैं, उसको इस तरीके से हम पेंट ऑन करते हैं ताकि वो इफेक्ट जो आए पूरा मर्ज्ड इफेक्ट आए, मर्ज्ड इफेक्ट, स्वीप इफेक्ट आए। समझ में आ रही है आपको? तो बेसिकली ये बालियर जो है ये फ्रेंच वर्ड बालियर से आया है। बालियर का मतलब होता है स्वीपिंग, ठीक है। अगर ये चीजें हमें पता होगी तो हमारी वो टेक्निक में हमारे हैंड्स जिस तरीके से हम कर रहे हैं हमारे उस चीज में रिफ्लेक्शन पड़ेगी। अब हम एक टेक्निक कर रहे हैं टीजिंग टेक्निक, एक हम कर रहे हैं एयर टच, लेकिन आपको बेसिकली बालियाज का मतलब पता है, इसका तो मतलब होता है मर्जिंग इफेक्ट, स्वीपिंग। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा ब्लेंडेड इफेक्ट दिखाएंगे। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, आपने बोला सटल इफेक्ट। तो कहते हैं लोग हाईलाइट्स और बालियाज में फर्क क्या होता है? हाईलाइट्स बेसिकली अगर हम बैक कॉम करके करते हैं, या हम माइक्रो हाईलाइट्स निकालते हैं, या क्लासिक हाईलाइट्स निकालते हैं, हम डायगनली निकालते हैं, हम किसी भी तरीके से निकालते हैं, हम फाइन हाईलाइट्स निकालें या थिक हाईलाइट्स निकालें, जो उनका इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है, जो उनका इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सॉलिडनेस के साथ आता है। जब हम करते हैं कभी भी आप नोटिस करेंगे, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेकेज है, ठीक है, हमारी ये हाईलाइट शो कर रही है, यहाँ से शो कर रही है, एंड हम अगर हमने फाइन किया तो वो बहुत मर्जली इसके अंदर शो हो रही है, बट वो जो शो हो रही है, जो ब्लेंडनेस दिख रही है वो एक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो सटल नहीं दिख रही है। काफी सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर्स हो गए, कैबिन क्रू हो गया, इंजीनियर्स हो गए, काफी सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर पीपल से कि हमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक चाहिए और हमें बहुत ज्यादा क्लासी लुक भी चाहिए। वी वांट टू लुक फैशनेबल ऑल्सो, एट द सेम टाइम वेरी डिसेंट ऑल्सो। तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है बालियाज, उसमें हमारा एक सटल लुक आता है, चाहे हम वो किसी भी तरीके से करें। क्यों? क्योंकि वो डार्क टू लाइट होता है। क्यों? एक ब्लेंडेड इफेक्ट दिखाता है। जब वो ब्लेंडेड इफेक्ट दिखाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक सॉलिडनेस, एक बोल्डनेस का थोड़ा सा सॉफ्ट ठहराव ले आता है। आपको समझ में आई बालियाज हम करते क्यों हैं? हाँ जी सर। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बालियाज की कि हम किस तरीके से बालों का फॉल है, एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ स्टाइलिस्ट आप एक टेलर मेड कलर दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को। आप टेलर मेड का क्या मतलब समझते हो? जब भी हम अपनी ड्रेस बनाते हैं हम उसको कस्टमाइज कराते हैं अकॉर्डिंग टू आवर साइज, ताकि वो एक परफेक्ट फिट आए। तो एज अ आर्टिस्ट दिस और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे क्लाइंट को हम क्या दें, एक टेलर मेड, एक कस्टमाइज, एक अच्छा कलर, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दे। क्यों दे? क्योंकि उन्होंने हमें चुना, और उन्होंने हमें चुना है तो हम क्या करेंगे, उनके बालों को फॉल को समझेंगे, उनकी प्रेफरेंस को समझेंगे, उनकी लाइक्स को समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे उनके फेस स्किन टोन पे क्या अच्छा लगता है, हम उनको सजेस्ट करेंगे, उनके लाइक्स को समझेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जिस तरीके से वो पार्टिंग रखती है, जिस तरीके से बालों का फ्लो आता है, उनको फ्रंट पे सॉलिडनेस चाहिए, कलर की नहीं चाहिए, उनको
किस तरीके से अपने बालों का कलर दिखाना है, उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। उसको समझने के बाद हम एक टेलर मेड कलर कैसे करेंगे, हम फ्री हैंड टेक्निक बालियात से कर सकते हैं, या अगर हम टीजिंग टेक्निक भी कर रहे हैं जो कि हम बैक कॉमिंग करके करते हैं, तो हमें पता होगा हम कहाँ पे अपनी प्लेसमेंट डाल सकते हैं। आपने सुना होगा ये टर्म प्लेसमेंट कलरिंग? हाँ जी सर। तो वो लोग क्यों करते हैं? जब हम एक हेयर ड्रेसर बन जाते हैं और हम इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा सीख चुके होते हैं कि हाईलाइट्स क्या होती है, बालियाज क्या होती है, क्या क्या चीजें कैसे करनी होती है, जब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे आ जाते हो तो आपको प्लेसमेंट कलरिंग पता होती है कि हम ये चीज इस तरीके से करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, इसका आउटकम ये आएगा, इससे और चीजें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगी। अगर मेरे को ये लाइन गोल्डन ऐसे बनानी है, मेरे को ये आगे बनानी, ठीक है, मेरे को टाइल लगानी आ गई, मेरे को ये गोल्डन प्लेट लगानी आ गई, अब ये चीजें मैंने सीख ली है, बट इसके बाद क्या, हम इसके बाद जाएंगे क्रिएटिविटी पे। तो बालियाज इज ऑल अबाउट क्रिएटिवनेस, टू शो योर टैलेंट इन सच अ वे दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ, और आपको खुद को अपने आप से पता लगेगा कि हम बहुत अच्छे से उसको ब्लेंडेड इफेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि वो आप हैंड पेंटिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। तो बालियाज का क्या मतलब होता है? हैंड पेंटिंग, ब्लेंडिंग। फर्स्ट पॉइंट, बालियाज का टर्म बालियर से आया है, उसका मतलब होता है स्वीप, स्वीपिंग टेक्निक, सटल लुक, मर्ज लुक, ठीक है, मर्ज इफेक्ट आता है, मर्जिंग इफेक्ट। स्वीपिंग इज ऑल अबाउट मर्जिंग इफेक्ट, क्रिएटिंग डार्क टू लाइट, ब्लेंडेड, ब्लेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है आप सबको? Yes, sir. यस सर। ओके। अंकल गुस्सा लगेगा। सो ठीक है, तो अब हम जब बालियाज करते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कलर डस्की पे अच्छा लगता है, कौन सा कलर फेयर पे अच्छा लगता है? हाँ जी। और आप एक, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल, वो टाई करते हैं अपने हेयर को, कुछ क्लाइंट्स बोलती हैं हमें फ्रंट में कलर दिखाना है, और कुछ कहती हैं कि हमें नहीं चाहिए, सटल लुक चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों से हमें ना हिंट मिल जाता है कि हमें किस तरीके से कलर करना है, और हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करेंगे क्लाइंट को, तो कहीं ना कहीं इरिटेटिंग हो जाएगा, बट कंसल्टेशन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसल्टेशन प्रॉपर हो गई तो हमारा जो समझने का गैप है कि हम क्या डिलीवर करने वाले हैं, तो वो परफेक्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा। और अगर आपने कंसल्टेशन में थोड़ा सा भी वीकनेस दिखा दी या अच्छे से नहीं करा, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो क्या होता है लास्ट में जो आउटकम होता है उससे क्लाइंट खुश नहीं होता, ठीक है। हाँ जी सर। तो बालियाज किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आपके पास एक एंगुलर ब्रश है तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है लाइंस फॉर्म करने के लिए, मर्जिंग देने के लिए। इससे क्या होता है, एकदम नीट एंड क्लीन हम लाइन फॉर्म कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपना कलर शो करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एक सिंपल ब्रश से भी कर सकते हो। सो हम कैसे करेंगे इसके बारे में बात करें। कोई क्वेश्चन पूछने किसी को? नो सर, Clear. Clear. क्या होती है बालियाज में बेसिकली? सेक्शनिंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इनवर्टेडली, एंगुलरली, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। जो आपकी टेक्निक होती है ना वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन निकाला, ठीक है, अब मैंने इसको पेंट ऑन कर दिया, क्योंकि हमारी टेक्निक क्या होती है, हमने वी बनाया, उसके बाद मर्जिंग इफेक्ट डाली और ये हमारा बालियाज प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट कहती है यार आपने कलर तो बहुत सुंदर कर दिया, लेकिन मैं जब टाई कर रही हूँ यार, पोनी टेल कर रही हूँ, क्लचर लगा रही हूँ, किसी भी तरीके से टाई कर रही हूँ हेयर को, तो मेरा कलर शो नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से भी पेंट ऑन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सबसे बेस्ट क्या होता है, आपके बेसिक कितने स्ट्रांग हैं। कहते हैं ना, मेरे को कोर्स करा है मैंने, और मेरे को 2 साल हो गए कोर्स करे हुए, अब तो मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को समझने में,
क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में, एक अच्छा कलर डिलीवर करने में। तो एडवांस जितना ज़्यादा अच्छा हो आपका, उसका कोई फायदा जब तक नहीं होगा जब तक आपकी रूट्स, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आप वन लेंथ अच्छा कर सकते हो तो आप स्क्वायर लेयर बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप स्क्वायर लेयर बहुत अच्छा कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं आप वन लेंथ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बेसिक अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा बेस्ट आउटकम होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब हमें पेंटिंग करनी है, जब हमें स्वीपिंग टेक्निक अच्छे से करनी आ गई, ब्रश किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से बालियाज बोर्ड का यूज होता है, किस तरीके से हम ये फॉइल पेपर के यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिना फॉइल पेपर के, बिना बालियाज बोर्ड के भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें जरूरी है सीखनी। काफी सारे सैलून्स होते हैं, मेरे को रोज मैसेजेस आते हैं, सर हमारे पास बालियाज बोर्ड नहीं है, हम क्या करें। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है तो कॉन्फिडेंट हो, टेक्निक आती है, क्या है, कलर है आपके पास, है, हाथ है, टूल्स हैं, करेंगे फिर, राइट। यस सर। जैसे मैंने बालियाज बोर्ड यूज करना सिखाया था अपनी वीडियोस में, मैंने पोस्ट भी किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को बोला आप बालियाज बोर्ड के बिना करो, मैंने बालियाज बोर्ड के बिना भी किया। तो हमारे पास क्या होता है, हर तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, हर तरीके के सैलून्स होते हैं, हर तरीके के हेयर ड्रेसर्स होते हैं, लेकिन अच्छा हेयर ड्रेसर वो होता है जो कुछ होने के बाद भी या कुछ ना होने के बाद भी अपने टैलेंट से, अपनी क्रिएटिविटी से उसको पूरा प्रॉपर डिलीवर करे। मैं, आप मेरे सारे स्टूडेंट्स हो, मैं नहीं चाहता कभी भी आप किसी भी सैलून में काम करो, कहीं पे भी आप हो, तो आप ये बोलो सर मेरा कलर अच्छा इसलिए नहीं आया, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मेरे पास सेक्शन क्लिप नहीं थी। हर चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेक्शन क्लिप नहीं है, मैंने रख दी सेक्शन क्लिप अपनी, अब मेरे को निकालना है सेक्शन पूरे, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना माइंड यूज़ करूँगा। मैं हम फ्रॉम डाउन टू अप नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपर सेक्शन निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको दूसरों से बेहतर कैसे बनाता है। आप अपनी क्रिएटिविटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड का दोनों को एक साथ यूज करते हो तो वो आपको हेल्प करेगा। अब मैंने ये अपर सेक्शन निकाला, ठीक है। हम जब भी ब्रश यूज करेंगे हम ऐसे पूरा उसको डिप नहीं करेंगे इनसाइड, हम थोड़ा सा लेंगे और उसकी देखो मैंने किस तरीके से किया। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये एंड से पकड़ा और हमने अपनी लाइन फॉर्म करी। बेसिकली हमने क्या करा, वी बनाया। ठीक है, आप देख रहे हो लाइनिंग कितनी नीट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो बीच वाला पार्ट है हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, कभी भी आपने देखा होगा काफी सारी वीडियोस में लोग ऐसे करते हैं, उसके बाद इस तरीके से ब्लेंड करते हैं। बट जो आपका बेसिक कहता है, हम क्या करेंगे, हम उसकी लाइनिंग फॉर्म करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इससे शॉर्टेस्ट में आ जाएंगे, फिर इससे शॉर्टेस्ट में आ जाएंगे, फिर इससे शॉर्टेस्ट में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से वी बनाएंगे और उसके बाद अपने हैंड्स को बहुत ज़्यादा लाइटली ब्रश को पकड़ते हुए एक ब्लेंडेड इफेक्ट देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, फॉइल पेपर लिया, नीचे रखा, इस तरीके से अपने हैंड को इस तरीके से रखा एकदम स्ट्रेट। ठीक है, हमने यहाँ नीचे लगाया एंड देन हमने अपनी लेंथ कवर कर ली। अच्छा, इस जब हम बालियाज करते हैं तो इसका क्या सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि हम सरफेस पेंटिंग कर रहे हैं, हम इसको क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, हमें एक सॉलिड इफेक्ट नहीं देना, हमें उसकी सरफेस पेंटिंग करनी है ताकि वो एक ब्लेंडेड एक सॉफ्ट इफेक्ट आए। किसी को चाहिए होता है ऑम्ब्रे इफेक्ट, क्लस्टर चाहिए होता है नीचे लेंथ में कि हमारे सारे कलर नीचे से दिखे, विजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, हम एवरी सेक्शन अपना बॉटम कवर करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक नेचुरल मिक्सचर देना है, किसी को अपने हेयर में नेचुरल कलर भी दिखाना है ग्लोबल का एंड देन बालियाज का भी दिखाना है, तो हमें एक सेक्शन स्लाइसिंग छोड़ सकते हैं, दूसरा स्लाइसिंग ले सकते हैं। ठीक है, कुछ परेशानी डिफिकल्टी लग रही है? नो सर। और मैंने इस तरीके से रख दिया, क्यों, हमारे पास सेक्शन नहीं है। तो इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड,
क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंस ऑफ माइंड। राइट। अब हमने अपना सेकंड सेक्शन लिया, ठीक है। अब हमें क्लाइंट बोलता है मेरे को सारा बॉटम एरिया कवर नहीं चाहिए, सारा बॉटम एरिया क्लस्टर नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, मर्जी होती है, आप थोड़ी सी ऐसे वीविंग भी छोड़ सकते हो, यू नो, आप थोड़ी सी स्लाइसिंग भी ऐसे फाइन सेक्शन लेके छोड़ सकते हो, और किसी को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में आपका माइंड यूज़ होता है, क्रिएटिविटी यूज़ होती है। अब कोई कहता है हमें ना बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं चाहिए, बहुत मिनिमल इफेक्ट चाहिए, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थिक सेक्शन छोड़ देंगे। काफ़ी सारे लोग, आपने मेरे से कल परसों पूछा था कि मैंने वीडियो देखी तो उसके अंदर लोगों ने क्या करा, ऐसे हाईलाइट निकाली एंड देन उस पर पेंट ऑन कर दिया। ऐसे शॉर्टकट मत मारो, ठीक है कर सकते हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कहाँ है फिर इसमें? आप एक अच्छे स्टाइलिस्ट कैसे खिलाओगे? हमने क्या करा, हमने स्लाइसिंग निकाल दी, उसको बैक कॉमिंग कर दी और कर दिया कलर। एक ट्रू बालियाज आर्टिस्ट वो है जो हैंड जोन से ऐसा कलर दे दे, यू नो, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, क्लाइंट भी उसका पूछ के जाए व्हाट्स योर नेम, आई एम गोना कम हियर ओनली, आई एम योर परमानेंट क्लाइंट। टीजिंग टेक्निक भी करनी है, करो, लेकिन टीजिंग टेक्निक के भी इतने सारे तरीके होते हैं कि जब हम बैक कॉमिंग ओपन करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, क्लाइंट को भी पेन ना हो। तो मैं टीजिंग टेक्निक एंड यू नो थोड़ा सा वीव आउट करके बैक कॉमिंग किस तरीके से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका परफेक्ट वे क्या होता है। एक तो होता है मैंने वीविंग करी, बैक कॉमिंग करी एंड देन कलर लगाया एंड फॉइल पेपर बांध दिया, कलर का जो आउटकम आया बहुत ब्यूटीफुल आया। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बट उसका परफेक्ट वे क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी हम फोकस करेंगे स्वीपिंग टेक्निक पे। स्वीपिंग टेक्निक क्या होता है, बालियाज हैंड जोन, ठीक है, फ्री हैंड। तो अब मैंने एक स्लाइसिंग छोड़ दी, ठीक है। अब हमने अपना सेक्शन लिया, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं ले रहे। हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपनी एज ए बिगनर लेवल की हम जितने ज्यादा सेक्शन ले सकते हैं ले, ताकि हमारा जो हैंड जोन है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। और जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे भी है, मेरे को पता है आप लोगों को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप यू नो पूछिए, और मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछोगे। आप अपना मान के किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम आ रही है सैलून में, कंसल्टेशन में, कलरिंग में, पर्मिंग में, किसी भी चीज में, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। ओके ओके सर। मैं अपना नीट कर लिया सेक्शन। जब बहुत ज्यादा ब्रेकेज होती है ना वालों में, बहुत ज्यादा ब्रेकेज होगी तो हम हल्का सा बैक कॉम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने बैक कॉमिंग करी अपनी और उसके बाद हमने अपना फ्री हैंड। अब काफी सारे लोग बोल रहे होंगे सर हमारे पास एंगुलर ब्रश नहीं है बोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, हमने एक बेसिक ब्रश ले लिया, कलर ब्रश ले लिया, ठीक है। हमने देखा उसके जो ब्रेसेस हैं ठीक है, अच्छी कंडीशन में, ये तो होना चाहिए जरूरी। हम उसके टिप पे थोड़ा सा कलर लेंगे, ठीक है, और अगेन हम वी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें इतना एक्सेस में नहीं लगाना कि वो ड्रॉप करे, हम एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। एंड देन पेंट ऑन। मैं रूट्स के पास ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप जब प्रैक्टिस करो तो आप किसी की यू नो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करो, जब किसी की रूट्स पे हम पर हो तो मेक श्योर उससे पहले आप परफेक्ट हो जाए। और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वो भी करके दिखा देता हूँ।
अब हमारे पास क्या सेक्शन क्लिप आ गई है। लुक डाउन। कोई क्वेश्चन आ रहे पूछो, उसमें कोई कुछ पूछ रहा है तो। एनी क्वेश्चन? नो सर। सबको सब समझ में आ रहा है? हाँ, सही लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, लुक डाउन। एक बारी एक सेक्शन और देख लीजिए सब। मैंने टिप पकड़ी लेंथ पे, ब्रश लिया, ठीक है, टिप से लगाऊंगा मैं, टिप से, ठीक है। इसमें ना हाथों का बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो आप लाइन कैसे फॉर्म हुई है। अब मेरे को ये लाइन थिक चाहिए, थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस चीज को टिप को टच करें ना, हम थोड़ा सा बेंड करेंगे, अपना प्रेशर देंगे बालों पे। और अब आपको दिख रहा है मैंने यहाँ से कम प्रेशर लगाया था, बस कॉर्नर लगाया था, मैंने यहाँ से ज्यादा पुश किया तो मेरे को क्या फॉर्म हुआ, थिक लेयर और थिक लाइन। सो दिस इज वेरी इजी, बट आपको अच्छे से उस चीज को लर्न करना होगा। आपके बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया? बहुत इजी है ना? यस सर। लग रहा है मुश्किल? कितना इजी है? पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है? पूरा वर्ल्ड बालियाज कर रहा है। बालियाज में है क्या? कुछ नहीं, थोड़ी सी समझदारी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द राइट टेक्निक, राइट? यस सर। हमें अपने टूल्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। आपने जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, फॉइल पेपर, उसको कभी भी कभी भी क्रश नहीं करना। अगर वो क्रश भी हो गया तो आप उसको थ्रो नहीं करोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उस चीज को आप पूरा कोशिश करोगे उसके साथ जस्टिस करो। क्यों? क्योंकि ये हमारी जस्टिस करने में हमारा हाथ देती है। ब्रश आपने पूरा नीट एंड क्लीन करके वापस रखना है, बाउल, ब्रशेस, एवरीथिंग, ठीक है। मैंने 3 सेक्शन आपको करके दिखाए हैं। आपको 3 सेक्शन में मेरे ख्याल बालियाज करना आ गया, यस सर। ठीक है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डूइंग बालियाज। अब बालियाज के अंदर भी काफी सारे तरीके होते हैं करने के। पहले हम इसको एक्सपर्ट एकदम एक्सपर्ट करेंगे, अपने हाथों को एकदम फिनिश्ड लुक देंगे, परफेक्शन देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बालियाज के अलग अलग सेक्शनिंग करके एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। ये होता है क्लासिक बालियाज, हैंड जोन, हैंड पेंटिंग, फ्री हैंड पेंटिंग टेक्निक, जिसके अंदर हम वी फॉर्म करते हैं और बीच में हम इस तरीके से लाइंस फॉर्म करते हैं कि वो एक मर्ज्ड, एक अच्छा इफेक्टेड लुक दे हमें। अब हमारा जो कलर है वो यहाँ पे कम प्रोपोर्शन में लगा है, यहाँ ज्यादा प्रोपोर्शन में लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कलर विजिबिलिटी आएगी इस सेक्शन की, वो फ्रॉम हेयर 10%, 30%, 40% टू 100%। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, अंडरस्टैंड करने की चीज है ये। अब आई एम रियली प्राउड कि मेरे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं अपना कोर्स कंप्लीट करके, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। एंड अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अब मैं अपने एक स्टूडेंट से भी बोल देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी सिचुएशन में आती है, तो फ्री टू कॉल, राइट, फ्री टू आस्क, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। और कभी भी कंप्लेंट मत करना किसी भी चीज के लिए कि एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, कि तेरी वजह से मैं नहीं सीख पाया, ये ऐसा वैसा। आप अपने आप से बात करा करो, आप अपने आप को मी टाइम दिया करो। हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ये हमारा गोल है, ये हमारा करियर है, तो हम बेस्ट ही करेंगे, हम अपना बेस्ट ही देंगे, राइट। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बड़ी जल्दी मिलता हूँ दोबारा। और क्या कहते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हम सिखाएंगे प्लेसमेंट, माइक्रो, डिफरेंट वेरिएशन ऑफ बालियाज, ठीक है। मेरे को लगता है मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि मैं हर एक कोने में कनेक्ट कर सकता हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं,
चाहे वो एक छोटा सा सैलून हो, चाहे वो एक बहुत ग्रैंड सैलून हो, डिफिकल्टीज सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप इतने पेशेंस रख के सारी चीजें सुन रहे हैं एंड लाइफ पे भी सारे कांस्टेंट बने हुए हैं एंड आई विल बी रियली हैप्पी। अब मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, या फेसबुक पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, या यूट्यूब पे डालता हूँ, अगर आप लोग उस चीज़ को शेयर करेंगे, प्यार देंगे, तो मैं वैसी फ्री एजुकेशन देता रहूँगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।